हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। टुडे रिकी चड्डा मैं आपके सामने खुद अपनी कुंडली टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय ओन हॉरोस्कोप with the view and with the intention of explaining to you how Mahadasha and Antardasha works in your life. तो बोलने का मतलब ये है कि आज मैं आपके समक्ष अपनी खुद की कुंडली रख रहा हूं ये बताने के लिए कि महादशा और अंतर्दशा किस तरह से काम करती है। मैंने इस कुंडली को बोर्ड पे ड्रॉ किया है। आई हैव ड्रॉन दिस हॉरोस्कोप ऑन द बोर्ड अलॉन्ग विद द डेट्स ऑफ महादशा एंड अंतर्दशा। मैंने इस कुंडली को बोर्ड पे ड्रॉ किया है और उसमें महादशा और अंतर्दशा के बारे में पूरा व्याख्यान किया है। आई हैव इवन मेंशन द इवेंट्स दैट हैज टेकन प्लेस इन माई लाइफ। मेरे जीवन में घटित हर एक घटना भी मैंने इस कुंडली में आप लोग के सामने रखी है। I don't think so ever any astrologer has come so openly to give his own private information just to give you an explanation. मुझे नहीं लगता आज तक कोई भी ऐसे व्यक्ति ने इतनी प्राइवेट चीज को आप लोग के सामने रख करके बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए किया है। आई एम डूइंग सो ओनली so that I can send the message across. मैं आप लोग के सामने जो बोलना चाहता हूं वो आप तक पहुंचे, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा इंटेंशन है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं मेरी जिंदगी कैसे रही। लेट्स गो एंड लुक हाउ माई लाइफ हैज बीन अकॉर्डिंग टू माई हॉरोस्कोप। लेट्स बिगिन। तो ये लो मित्रों, मैं आपके सामने अपना पूरा जीवन आपके सामने रख रहा हूं। सो नाउ फ्रेंड्स, आई एम हियर टू बिगिन विद माई हॉरोस्कोप एंड गिविंग यू द मोस्ट प्राइवेट इवेंट्स ऑफ माई लाइफ टू यू, जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, हाउ महादशा वर्क्स, हाउ अंतर्दशा वर्क्स। This video is going to be a pretty long one, so watch it at your own leisure time. ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनने जा रहा है, तो आपको जब भी समय मिले तो इसको आराम से देखना, परखना, और फिर जिनको भी थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है, those who know little bit of astrology, the basics, understand how things work. And this is also very good for people who are learning astrology. ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं। मैं भी सीख रहा हूं। ये है आपके सामने मेरी कुंडली। तुला लग्न है मेरा, विच इज द फर्स्ट हाउस। ये देखिए आराम से। ओके, सूर्य बैठा है यहाँ पे, नीच का एरो नीचे किया है मैंने। सेकंड हाउस राशि है स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि है। तीसरा घर मेरा खाली है। चौथे घर पे शनिदेव हैं केतु के साथ, अपनी ही राशि में स्वग्रही होकर के बैठे हैं। जुपिटर यानी कि गुरु पांचवें घर में है। छठा घर, सातवां घर खाली है। आठवां घर भी खाली है। नौवें घर में चंद्रमा है मिथुन राशि के। 10वें घर के अंदर राहु और मंगल है। सो सैटर्न इज इन द 4th हाउस, जुपिटर इन द 5th हाउस, 6th, 7th and 8th house is empty. It has got no planets into it. Moon happens to be in the sign of Gemini, and Mars and Rahu is in the 10th house. The 11th house is empty. Mercury in exaltation position. Mercury ऊंच के होकर के 12वें घर में बैठे हुए हैं। अब इस लग्न चार्ट को, D1 चार्ट को देख करके, now looking at the D1 chart, let us go on to this and concentrate more on this particular. The Mahadasha is given over here. The planets that has been running up till date, अब तक जो मुझे ग्रहों की दशा लगी है, मैंने सिर्फ उसी के बारे में बात की है। जब मैं पैदा हुआ था तो 1963 तक, 1962 में पैदा हुआ था, खाली 9 महीने के लिए मुझे
मंगल की दशा लगी थी, तो इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करेंगे. वी वोंट टॉक मच अबाउट इट बिकॉज इट वॉज ओनली फॉर 9 months. देन केम राहु. राहु स्टार्टेड फॉर मी. राहु की दशा मुझे लगी 63 से लेकर के 81 तक. The Rahu Dasha started for me in 1963 right up till 81. Now, Rahu, the houses that got affected because of the placement of Rahu over here, as you can see, it is the 10th house because it is in the 10th Rashi, the 10th house, sorry, and the second house because 1, 2, 3, 4, 5. So second house is here. Fourth house because 7th aspect is over here. तो पांचवी दृष्टि से दूसरा घर और सातवीं दृष्टि से चौथा घर. एंड द 6th house also got affected because it looks at the 7th house and the 9th house. So 7, 8, 9. These were the things. What happened? Because Rahu is looking at the 4th house, you can see over here, and it is sitting over here in the 10th house. Father, I won't speak much about it, but father. Then education completely broken down. It was difficult for me to do my education. So much so, if you ask people who know me during that time, they will not even believe that today I have reached the college as a professor. Today I am doing astrology, or even for that matter I am speaking in English, believe me. So, आज अगर आप मेरे मित्रों से जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं, जो मेरे लंगोटिया यार रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे कि इस व्यक्ति ने, रिकी चड्ढा ने एजुकेशन कैसे कंप्लीट की, वो प्रोफेसर कैसे बना. ये एक मिरेकल है, एंड इट्स रियली अ मिरेकल. इट्स द ग्रेस ऑफ गॉड. स्ट्रगल फॉर मदर. It was a struggling life for my mother. Got into bad companies. I fully accepted. Venus afflicted. Venus पे दृष्टि पड़ रही है, तो Venus got afflicted. अगर Venus पे बुरी दृष्टि पड़ रही है तो सीधी सी बात है, मेरा पहला घर भी और मेरा 8वां घर भी प्रभावित होगा. So if Rahu has got aspect on the Venus, it's going to affect my Lagna and my 8th house also. Now, then in 1981 till 1997, I underwent the dasha of Jupiter. Now, Jupiter is sitting over here, right? Now, Jupiter is looking up, which has the houses that is getting affected. गुरु का इस घर में होने से कौन से मेरे भाव है जो प्रभावित हुए हैं. The 5th house, 6th house, 3rd house, 9th house, 11th house and 1st house. Good period for me started, but it was not very good when Jupiter started. मैं ये उन लोगों से बता रहा हूँ कि जब भी किसी की महादशा लगती है, तो महादशा में जो अंतरदशा उसी ग्रह की लगती है, तो कभी कभी आपको इससे बताया था कि आधा जो वक्त होता है वो बहुत स्ट्रगलिंग होता है. और ये वक्त 1981 से 84 और इवन फ्रॉम ईयर फ्रॉम 81 से एक साल पहले और 82 और 83, इतना बुरा वक्त शायद मेरे जीवन में कभी नहीं आया. ओके, बट क्योंकि वो वक्त इतना बुरा था कि मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपने लिए कुछ करना होगा. सो द पीरियड वाज सो बैड दैट इट स्ट्रक मी दैट इफ आई डोंट डू एनीथिंग इन लाइफ आई एम गोइंग टू जस्ट रन डाउन. सो आई कंटिन्यूड विद माई एजुकेशन, did my higher education. I did my law, hotel management and got married, and the childbirth also took place during this Mahadasha on itself. तो जब मुझे गुरु की दशा लगी, उसके बाद ही मैंने अपने एजुकेशन को कंटिन्यू किया, हायर एजुकेशन किया, लॉ की, कानून की पढ़ाई की, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की, और इसी वक्त मेरी शादी भी हुई और मुझे एक सन की प्राप्ति भी हुई, एक बेटे की प्राप्ति हुई. ये देखिए 86 से लेके 89, क्योंकि गुरु में बुध चल रहे थे, गुरु में बुध की अंतर चल रही थी. तो देखो बुध बेशक 12वें घर के अंदर बैठा है लेकिन ऊंच के बैठे हुए हैं, और वो 9th हाउस के मालिक भी है. 9th हाउस इज ऑलवेज ऑफ एजुकेशन.
बट इन हायर एजुकेशन, बट वो जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर पे दृष्टि पड़ रही है गुरु की 1 2 3 4 5. सो जुपिटर इज एस्पेक्टिंग दिस हाउस 1 2 3 4 5 एंड जुपिटर इज ऑल अबाउट लॉ. लॉ की एजुकेशन मैंने की यहां से लेके यहां तक. फिर वीनस आ गए यानी कि शुक्र आ गए. देन केम वीनस इनटू द महादशा ऑफ जुपिटर. And in 1989 to 91, I did my hotel management. Why? Because now, if you look at it, Venus is ruling the second house. I always told you second house is about something to do with eating or something to do with hotel management. And also, it is ruling the 8th house, which is the house of transformation. Transformation, as well as if you look at it, Jupiter is in the house of Mangal, that is Mars. Mars is sitting in the 10th house, in which राशि? It is in Cancerian sign. ये कर्क राशि में है. कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो है चंद्रमा. मैंने हमेशा कहा है चंद्रमा इज टू डू विथ होटल मैनेजमेंट. तो होटल मैनेजमेंट मैंने किया. इसके बाद में 97 जब मेरा बेटा पैदा हुआ और उसके 7 महीने बाद ही मुझे दशा लगी, महादशा शनिदेव की, सैटर्न, 2016 तक. कौन से घर को प्रभावित किया? विच आर द हाउसेस दैट गॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड? द 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस एंड द 1st हाउस itself. हाउ? Saturn is sitting in the 4th house, so 4th. 5th because it rules the Aquarius sign also, so 5th house also. Then 6th house because Saturn is aspecting 1 2 3, 6th house. Then the 10th house because it's also aspecting the 10th house, 7th aspect. Then the 1st house because 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि से मेरे लग्न को देख रहे थे, जहां पर नीच के सूर्य बैठे हुए हैं. और आप देखिएगा जैसी शनिदेव की दशा लगी तो आपको इतना बता दूं कि शनिदेव आपको स्ट्रगल में डाल देते हैं. और सबसे पहले वो आपको उस जगह से, अपने मातृभूमि से, Saturn as soon as it enters into the dasha, especially in this case, this is your hometown, this is the city you were born in, this is your birthplace. Saturn थ्रू मी आउट. शनिदेव ने मुझे यहाँ से फेंक दिया बाहर. और शनिदेव ने मुझे कहाँ फेंका, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है. शनिदेव लग्न को देख रहे हैं. लग्न के स्वामी शुक्र हैं. शुक्र इस घर में बैठे हुए हैं दूसरे भाव में. और आपको बता दूं कुंडली में ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है. मैं नॉर्थ ईस्ट में जाकर के सेटल हो गया इंडिया में. राइट? मैं काफी समय तक वहीं पे रहा. अब आते हैं शनिदेव भी. जब शनिदेव चल रहे थे 97 से लेके 2000 तक, इसी वक्त शनिदेव ने मुझे मुंबई से ऐसा निकाला कि मैं आज तक मुंबई वापस जा नहीं पाया. आई टिल टुडे आई एम अनेबल टू गो टू बॉम्बे. शनिदेव पुट मी आउट ऑफ माई बर्थ प्लेस. देन सैटर्न एंड मर्क्यूरी, महादशा सैटर्न की और अंतरदशा मर्क्यूरी की 2000 to 2003. Okay, now what happened during the period of Saturn? I left Mumbai, went to northeast area for struggle, lot of struggle for me. Teaching opportunity came to me, मुझे पढ़ाई के लिए एक मौका मिला. Bought a house, मैंने एक घर भी खरीदा. शनिदेव, मैंने तुझे कहा था शनिदेव आपको स्ट्रगल करवाएंगे लेकिन साथ साथ में आपको ब्लेसिंग्स भी देंगे. लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, और यहीं से 97 से मेरा एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन शुरू हो गया. क्यों? आप देखोगे शनिदेव के ही घर में जुपिटर बैठे हुए हैं, 9th हाउस को देख रहे हैं, सैटर्न लग्न को भी देख रहे हैं. और जिस लग्न को वो देख रहे हैं उनके स्वामी हैं वीनस यानी कि शुक्र. और शुक्र की ही राशि है 8वीं, जो 8वां घर जो है वो उनकी राशि है. तो ये जो 8वां घर है ये आपको हमेशा एस्ट्रोलॉजी, टैरो, इन सब चीज़ों में डालता है. तो मेरे अध्ययन यहाँ पे शुरू हो गया. इसके बाद
फिर मर्क्यूरी के बाद में वीनस लगा 2004 से लेकर के 2007 तक। ये 3 साल जो थे मैं वीनस ट्रांसफॉर्मेशन लगना। अब यहां पर जब ये राशि, मैं नॉर्थ ईस्ट से उठ करके सीधा पूना आ गया 2004 में, ठीक 2004 के में ही मैं पूना आ गया, जो कि मेरे बर्थ प्लेस मुंबई से ये साउथ वेस्ट पड़ता है और मैं साउथ वेस्ट में आ गया। अब तक वहीं पे हूं मैं अभी। फिर आप देखोगे कि सैटर्न में जब 2007, उसके बाद में खास आपको बताना चाहता हूं मैं, शिफ्टेड टू पुणे 2004 से 7 के बीच में 2000 राहु देखिए, सैटर्न में जब राहु लगा, राहु यहां बैठ करके मेरी माँ को घर को देख रहा है। 2011 और 14 के बीच में माय मदर पास्ट अवे, मेरी माँ का देहांत हो गया। फिर 2014 और 16 जबकि शनिदेव खत्म हो रहे हैं, और मैंने कहा था जब भी एक दशा खत्म होती है और एक नई दशा लगती है, ये आपके लिए बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। इतना ज्यादा स्ट्रगल, मेरे ख्याल से इतना जबरदस्त स्ट्रगल मैंने कभी नहीं देखा। 2014 और 16 ने मुझे पूरी तरह से हिला के रख दिया और कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म भी किया। और मैंने सोच लिया कि अब मैं एज अ प्रोफेसर काम नहीं करूंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता हीलिंग में, मेडिटेशन में, इन चीजों में उतरने लगा। क्यों उतरने लगा? शनिदेव मुझे तैयार कर रहे थे, क्योंकि मुझे 2016 में शुरू हो रही थी बुध की दशा, जो बुध स्पिरिचुअलिज्म 9th हाउस के और 12th हाउस डिवाइन फेवर्स के मालिक है, ऊंच के बैठे हुए हैं। और इसीलिए मैंने, एंड दैट इज द रीजन व्हाई I started, because in 2016 to 2033 I was about to just touch, and then what happened? The first phase 2016 to 18 was very much struggling. It kept me home. There was no job opportunities coming. Even if it was coming, I was not ready to work. But that 2 years I was at home just meditating, learning because I wanted to achieve, क्योंकि मैं सीखना चाहता था इस घर का और इस घर के बारे में। और बुध कौन से घर को यहां पे दर्शाता है? 9वां घर, 12वां घर और छठा घर। छठा घर इज नोन फॉर मेडिटेशन। ये देखिए, और आज अगर आप देखोगे तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी शनिदेव, आज की तारीख में शनिदेव इसी जगह से गुजर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सैटर्न रिटर्न। जब सैटर्न रिटर्न शुरू हुआ 24 जनवरी 2020 को, उसके बाद ही मैंने फेसबुक पे जाकर के, यूट्यूब पे जाकर के अपने वीडियोस को अपलोड करना शुरू किया और आप तक पहुंचा। आप लोग का आशीर्वाद रहा, आप लोग के ब्लेसिंग्स रहे, और मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना नाम, जो मैंने 20-21 साल तक जो पढ़ाई की, अध्ययन किया एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उसको मैं आप लोग के सामने रख पाया। और बहुत प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला, अच्छे सब्सक्राइबर्स मिले, लोग मुझे कॉल करते हैं। और मैं बोलना ये चाहता हूं कि आप सभी लोगों को मैं इतना बताना चाहता हूं कि जिंदगी में कितना ही स्ट्रगल क्यों ना आ जाए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दशा, अंतरदशा आप पे काम करती है, करती रहेगी, और इसी तरह से आपको अपना फलदायश। So at the end of this video, I would like to tell you how much ever struggle is written for you, how much ever struggle you are going through, there's always a light at the end of the tunnel. आपकी जिंदगी में आगे देखिए, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ ठीक है, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी का बुरा मत कीजिए। आपके साथ में भगवान है, आपके साथ में डिवाइन है, आपके साथ में आपके एंजल्स हैं। द एंजल्स आर विद यू, द डिवाइन इज विद यू। Just have a positive attitude and everything will be fine. Believe me, whatever I have spoken, word by word, it's a fact of life. I'm telling you, if I take myself back to this particular period till 81, I couldn't even make a phone call. I was such a shy person. I couldn't even make a phone call. मैं एक phone call भी नहीं कर पाता था। मैं इतना शर्मीला और बहुत ही डिप्रेस सा व्यक्ति था। और आज मैं होटल मैनेजमेंट में हाउ टू हैंडल अ फोन कॉल, ये मैं सिखाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं आप लोगों के सामने वीडियोस बना रहा हूं। बी पॉजिटिव, थिंग्स विल चेंज, इट विल डेफिनेटली चेंज। थैंक यू सो मच।